This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर नाज़रीन हम गुफ्तगू करेंगे वो बजट से पहले आपको पता है बजट सीरीज़ शुरू करते हैं और बजट के मौजू के ऊपर ही गुफ्तगू करते हैं। आज हम नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट से एक रिश्ता जोड़ेंगे बजट का, लेकिन बजट के ऊपर भी बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ बड़ी अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आज जो हैं वो ऐसे इशूज़ आपके सामने लेकर आऊँ जो कि ख़ास तौर पर फ्रूट वेजिटेबल एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी हों, और इसके साथ साथ हमारे नज़दीक जो अहमियत है वो ये है कि आने वाले बजट के अंदर हम लोगों की क्या उम्मीदें और तवक्कुआत होंगी, क्योंकि उम्मीदें तो हम बहुत लगाते हैं, तवक्कुआत भी हमारी बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन जिन लोगों ने बजट बनाना होता है वो ऐसे बिल्कुल कहते हैं ना कि शीशा हो या कारोबारी का दिल हो, वो बजट में टूट जाता है। तो उसके मुतालिक हम ज़रूर बात करेंगे, बड़ी अहम गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे किसी तरह हम इस मौजू को सामने लेकर आ सकें। तो यहाँ पर जो चीज़ है, जो अहमियत वाली जो चीज़ है, जो अहमियत वाली चीज़ है वो ये है कि हमें देखना है कि जो अपना बजट बनेगा, अब इसके अंदर हमारे जो ख़ास तौर पे हमारे जो बिज़नेसमैन तबका होगा या ऐसे लोग होंगे जो कि बिज़नेस, फाइनेंस, ट्रेड, इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते होंगे, एक्सपोर्ट से ताल्लुक़ रखते होंगे, वो किस हद तक मुतमईन होंगे या मुतमईन नहीं होंगे, क्योंकि मुतमईन जब ना हो तो फिर मसले मसाइल पैदा होते हैं। हमारे साथ बड़े अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। तारुफ़ कराता चलूँ, जनाब SM शाहजहाँ साहब जो कि फलाही अंजुमन होल सेल वेजिटेबल मार्केट, यानी बेसिकली ही इज़ ए फ्रूट एंड वेजिटेबल डीलर, एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर एट्सेट्रा। वेलकम करूँगा सर आपको शो में। बार आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं, आज भी आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, और ख़ास तौर पर जो है वो जो चीज़ें हमारे जहन में होती हैं, कुछ सवालात होते हैं, कुछ हमने जवाबात लेने होते हैं अपने मेहमानों से, और जो हमारा एक जिसे आप कह लीजिए कि अपने जहन में जो चीज़ें पैदा हो रही होती हैं, ख़ास तौर पे फल सब्ज़ी का जब ज़िक्र आता है तो जो फल सब्ज़ी का जब भी ज़िक्र आए तो रमज़ान के महीने के अंदर आपको पता है कि उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि जो लोग हमारे यहाँ मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं वो बड़े मसाइल का शिकार होते हैं, कब सस्ती होगी कब महंगी होगी। तो शाहजहाँ साहब, रमज़ान के महीने की आमद है, इत्तेफाक से बजट की अनाउंसमेंट के थोड़े ही दिन बाद यकम रमज़ान देखें। इस वजह से आपको हतमी तारीख़ नहीं बता रहा, क्योंकि यहाँ चाँद दिख जाने पर खैर ये और मौजू शुरू हो जाएगा। खैर यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप तफ़सीलन गुफ्तगू करें, थोड़ा हमें बजट के मुतालिक भी बताएँ, थोड़ा हमें फल सब्ज़ियों के एक्सपोर्ट के मुतालिक भी बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बिज़नेस प्लस और द मार्केट शो अली नासिर साहब। प्लेजर आप मोहब्बत से याद करते हैं आवाम के लिए, हम हाज़िर हैं बेहतरीन अच्छी बातों के साथ, अच्छे प्रोग्राम के साथ। इंशाअल्लाह ताला मालूमाती होगा, बजट के हवाले से भी, कीमतों के हवाले से भी, फ्रूट और सब्ज़ी की एक्सपोर्ट के हवाले से भी। जी बड़ा अहम मौजू है। हर घर की जो है ज़रूरत सब्ज़ी है और फ्रूट जो है वो आप समझते हैं। तो पहले मेरा ख्याल है बजट को है थोड़ा फोकस किया जाए कि बजट क्योंकि आने वाला है, हुकूमत जो है जो ट्रेडर्स जो हैं इस पे बहुत ज़्यादा जो है एतमाद करते हैं और दावा करते हैं, और हुकूमत भी ये दावा करती है, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं बजट के हवाले से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखें बजट जो है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब को हमारा जो टैक्स नेटवर्क है और टैक्स जो है एक सिस्टम है उसको बेहतर बनाना है। वो इस हुकूमत को करना चाहिए कि टैक्स की जो आप देखें कि वो है टैक्स, मुख्तलिफ़ तरह के टैक्सेस लगाए गए हैं जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, आम फहम नहीं है। मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से हुकूमत को ये पैगाम दूंगा कि खुदारा इस जो नेटवर्क है या सिस्टम है, इसको आसान से आसान बनाया जाए।
ये हमारे जैसे इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो और दूसरे ट्रेडर्स हैं उनके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और आम जो सतह के ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्या नहीं होगा। तो सिंपली इसको बिल्कुल सादा किया जाए। ये 4, 5, 6 किस्म के जो टैक्सेस लगाए हुए हैं, इनकम टैक्स भी है, वेल्थ टैक्स भी है, विद होल्डिंग टैक्स भी है, बेशुमार टैक्सेस की एक भरमार, सेक्टर वाइज भी हैं, सेक्टर वाइज भी। अभी एक और आया है, WW कोई आया है, वर्कर वेलफेयर टैक्स आ गया है, और एक और आया है वो आई थिंक मैं आपके प्रोग्राम बताऊँ कि ओल्ड एजेस कोई टैक्स है वो भी लगा दिया। वो तो है पहले से है, लेकिन मतलब ये कि इकट्ठा करना, अब ये 6-7 किस्म की रमजान का महीना आ रहा है ना, क्या करें। तो देखें आप लोगों के पास तो आएंगे, टैक्स लें, आप देखें ना, टैक्स की शरह बढ़ा दें, एक ही सतह पे ले आए ना, आप 10% कर दें टैक्स फ्लैट, आप चाह रहे हैं फ्लैट। काफी अरसे से ये बात हो रही है लेकिन मानते नहीं है। मानना चाहिए। हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू भी वैसे भी तजावीज़ दिए हैं। अब अगर हुकूमत इस पर नहीं फोकस करती, नहीं करती, तो मैं समझता हूँ कि वो नाहली करती का सबूत देती है। उसको ये करना चाहिए ये। और फिर आप देखें टैक्स कल्चर हमारे यहाँ है ही नहीं है, देखें, और प्लस इसके टैक्स कल्चर नहीं है, और इसके अगेंस्ट जो हमारे सियासतदान हैं जो वो किरदार अदा करते हैं, बात करते हैं कि जमहूरियत यूरोप की, और ख़ुद वो जो उस जमहूरियत पर चलते हैं। मैं उनसे ही कहता हूँ, कोई इलाज तो वहाँ से करवा लेते हैं, इलाज तो वहाँ से इलाज सारे वहाँ से करवाते हैं, बात भी सारे वहाँ की करते हैं, मगर आप खुद चलते हो, आवाम को कहते हो कि हम वहाँ की जमहूरियत आपको देते हैं। आप वहाँ क्या कोई वहाँ का अपोजिशन कोई भी लोग है वो क्या धरने देते हैं, क्या वो रुकावटें डालते हैं तरक्याती कामों में, क्या वो ये आवाम की खिदमत है? क्या मैं समझता हूँ वो खुद नहीं चलते उस पर, और आवाम को जो है वो दिखाते हैं, सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि जी आपको हम वहाँ की जमहूरियत चाहते हैं। अरे भाई नहीं, बजट पर जो बहस एक वैसे आपसे, अब जैसे पार्लियामान होगा इसमें बजट पे बहस होनी चाहिए, चंद दिन रह गए, तो मेरे जहन में ऐसी चीज़ आती है कि जो पार्लियामान में जिन लोगों को इलेक्ट कर कर भेजा गया है वो इस वक्त बजट के मुतालिक बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात की, खूबसूरत बात है ना। अब आप बताएं कि ये जितने सियासतदान हैं इनमें से किसी के मुंह से आपने बजट के मुतालिक कोई बात की है? अब देखें ना, ये हम ट्रेडर्स की बात करें, आवाम की बात जो है वहाँ पार्लियामेंट में बैठ के करें। जो मैं कह रहा हूँ, जो आपके प्रोग्राम के वसातत से पूरी कौम को जा रहा है मैसेज, हाँ, वो ये बात करें ना, ये वहाँ पार्लियामेंट में बैठ के करें कि ये आसान करो नेटवर्क को। और 5% आपको पता है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 5% लोग जो है टैक्स देते हैं। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, है, इस नेटवर्क को क्यों नहीं बढ़ाया जाता? और लोग देना चाहते हैं टैक्स, 40 से 50% होना चाहिए। आप 5% जो दे रहे हैं उनके ऊपर भी इतनी कदगने हैं, उनको भी इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, और उनके लिए भी मसाइब पैदा कर रहे हैं। तो टैक्स कल्चर नहीं होगा, हुकूमत कहाँ से चलेगी? क्या सारी उम्र भीख मांगते रहेंगे? कैसे तरक्की करेंगे हम लोग? ये बात तो आपने सही की, लेकिन जो चीज़ मेरे जहन में आ रही है वो ये है, ये बात चूँकि आप कर रहे हैं, आपका सियासत से कुछ हल्का फुल्का रब्त ज़रूर है, लेकिन मैं तो बजट के मुतालिक ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि इस वक्त कोई भी सियासी जमात, जो कि कौमी धारे की सियासी जमात हो या ना भी हो, बड़ी सियासी जमात हो, क्या वो बजट के मुतालिक उन्होंने बात की, कोई मिडिल क्लास के मुतालिक बात की, कोई कीमतों के अंदर कोई कमी करने की बात की, कोई आवाम की बहबूद के लिए बजट के अंदर कुछ अनाउंसमेंट की बात हुई? नेज़ ये कि आपको पता होगा आज 4.4 खरब बना, खरब 4.4 खरब का बजट, जो ट्रिलियन को ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है खरब 50 खरब हो गया, 50 खरब कह लें तकरीबन। तो अब आज के सिलसिले में आज ये अप्रूव हो जाएगा। किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने जवाब नहीं किया, दोनों सब एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन असल मसले को कोई छेड़ नहीं रहा। असल मसला पता है क्या यहाँ पर? असल मसला ये जितनी भी हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहना पड़ेगा कि हम लोग इतने, ये जो सियासतदान है ये इतने, सिर्फ इनको प्राइम मिनिस्ट्री चाहिए, ये उसी के लिए सब कुछ करते हैं, आवाम के लिए, या इनको दर्द नहीं है कि कोई निज़ाम सिस्टम पार्लियामेंट में बैठ के उसको डिस्कस करें और उसको सही लेके आएँ। हम आप भी कहते हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं कि बजट के ऊपर भाई इसको सादा करो। हुकूमत, हर कोई कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो मैं ये कर दूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर, भाई जो इस वक्त मौजूद है, आपके पास पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट में बैठ के तमाम ये चीज़ें डिस्कस करो और मुल्क को आगे लेके चलो। मुल्क है, मुल्क की तरक्की है तो हम लोग हैं। मुल्क को पीछे जा रहा है, उसकी तरक्की में रुकावटें डाली जा रही। कोई भी XYZ अगर मुल्क की तरक्की के लिए काम करता है तो किसी को ये हक नहीं है कि वो उस तरक्की की राह में रोड़े अटकाए, उसको रोके। तो आवाम तो ये देखते हैं, आवाम बेहतरीन जज हैं, आवाम बहुत सादा हैं, आवाम मुहिब वतन भी हैं हमारे। तो लेकिन यहाँ पर देखें ना, इशू ये आता है कि जैसे अब आपका भी एक ज़ाहिर बात है एक सेक्टर है, बिल्कुल, उसको हल्का फुल्का अगर टच किया जाए तो फ्रूट वेजिटेबल की बहुत बड़ी मार्केट है। मैं अभी उस पर आया नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, हम ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे।
लेकिन संजीदगी से इस मौजू को लिया जाता तो बहुत बड़ा कोई सेशन होना चाहिए था। उसमें तजावीज़ लेना असल मकसद नहीं है। एक आदमी था, हमेशा घर में आता था, कहता था सब मुझे तजवीज़ करें, सब उसको तजवीज़ का, आपको वाकई याद आ गया, सब उसको तजवीज़ करते थे चौधरी को, फिर उसके बाद करना उसने वही होता था जो उसकी मर्जी होती थी। तो फिर एक दिन वो जब आया तो सब लोगों ने कहा कि हम तजवीज़ दे के आपको फ़ायदा क्या है, जब आपने करनी अपनी है तो फिर करो अपनी, हमारा भी क्यों वक्त ज़ाया हो, हमारी भी क्यों उम्मीद बंधे। तो तजवीज़ नहीं, मेरे ख्याल अब अमल करना पड़ेगा। जो बात ताजिर सनतकार कहता है बिल्कुल उसको मानना पड़ेगा, मेरा ऐसा ख्याल है। नहीं, ख्याल नहीं है, हकीकत है ये। ऐसा होगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे, अगर ऐसा नहीं करते तो हम पीछे ही रहेंगे, हम तरक्की याफ्ता ही की दौड़ में लगे रहेंगे, तरक्की पजीर रहेंगे, तरक्की याफ्ता नहीं हो पाएंगे। देखिए ना, ट्रेडिंग ऐसे ममालिक में चली गई मेरे ख्याल से। अब जैसे अगर बिलफर्ज मुत्तहिदा अरब इमारात की बात कर लेते हैं जी, वहाँ पे कितनी ट्रेडिंग चली गई। हमारा फ्रूट वेजिटेबल का बड़ा ट्रेडर वहाँ बैठ के काम कर रहा है। इंटरनेशनली वहाँ पर आप मार्केट है, इंटरनेशनल आप वहाँ से बिजनेस कर सकते हैं। वहाँ पर ऐसी सहूलतें हैं, अमलन ऐसी सहूलतें मौजूद हैं कि सरमायाकारी वहाँ जाती है, सरमायाकार वहाँ जाते काम करना जो है पसंद करता है। और हमारे मुल्क में जो है अगर नहीं किया जाता, हुकूमत इसको फोकस नहीं करती, तो मेरा ख्याल है कि हम आगे नहीं जा सकते। और बेचारे कफील के साथ भी लगकर वो काम कर लेते हैं, जबकि काफ़ी मजबूरियां होती हैं। लोग यहाँ पे वाकिफ़ नहीं है कि कफील के साथ काम करना निस्बतन मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। बिल्कुल, जैसा कि आपको पता होगा इस चीज़ का, बिल्कुल है ना? जी बिल्कुल। तो लेकिन वहाँ कर लेते हैं अपने मुल्क में करने से थोड़ा सा, क्योंकि आसानियाँ नहीं है। ये बात आपकी सही कि आसानियाँ नहीं है। और आसानियाँ किससे पैदा करनी है? हुकूमत ने। आसानियाँ पैदा करेंगे और ये हुकूमत नहीं करेगी तो किससे तवक्को करेंगे? जबकि लोग और ट्रेडर्स जो है इस पर एतमाद करते हैं भरपूर कि ये तीसरी बार इनको मौका मिला है, तो इस बार भी अगर इन्होंने इन चीज़ों को सही नहीं किया तो मेरा ख्याल है कि फिर आइंदा लोग जो है इसको पसंद नहीं फरमाएंगे। अच्छा, मैंने कम देखा है कि बजट के अंदर फ्रूट वेजिटेबल के ऊपर कोई गुफ्तगू हो। मैंने कम देखा है बजट के अंदर एग्रीकल्चर के ऊपर जनरली बात हो जाती है, जनरली बात कर देते हैं। सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन फ्रूट वेजिटेबल बहुत बड़ा सेक्टर है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग कहते हैं कि जी इससे हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं ज़र मुबादला। कमा रहे हैं, कमा सकते नहीं हैं, इस वक्त भी कमा रहे हैं। और जो इम्पोर्टेंस जो आपकी वर्ल्ड वाइड आपके फ्रूट वेजिटेबल्स की है, आई थिंक कि सारी जो हुकूमती मशीनरी है वो इसको अच्छी तरह जानते हैं। इसको जानते बूझते हुए इसको फोकस नहीं करते, जबकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू या वैसे हम लोग जो अप्रोच में होते हैं और हम लोग हाईलाइट भी करते हैं, तो इस चीज़ को फोकस नहीं करते। तो मेरा ख्याल उस तरफ से है, उनको फोकस करना चाहिए। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम के बाद वो ज़रूर फोकस करें। इसमें एक वजह यह है कि बड़ा जागीरदार फल फ्रूट में नहीं है, फार्म के बिजनेस में नहीं है। बड़ा जागीरदार है, कम है, मुट्ठी भर, जैसे मुट्ठी भर है और बहुत अच्छे तरीके से हैं, ये भी मैं बता दूं। ये बात है, मैं मानता हूं आपकी बात। जी बिल्कुल। जैसे मैंगोज के अंदर भी जी नाम मैं नहीं लूंगा, फिर वो लोग कहेंगे कि साहब आपने हमारा कारोबार बता दिया। बिल्कुल। लेकिन कुछ हैं मैंगोज के अंदर, पोटैटोज के अंदर आप देखें इतने बड़े बड़े जिम्मेदार हैं कि वो अमेरिका में रहते हैं, यहाँ आके सिर्फ मैंगो के सीजन में और सिर्फ पोटैटो के सीजन में आते हैं और इसको खुद लुक आफ्टर भी करते हैं। यस, ऑफ कोर्स। ए गुड एग्रीकल्चरिस्ट ऑलवेज लुक्स आफ्टर हिज ओन लैंड पर्सनली। यह है बागात, ऐसा नहीं है। और भी बाग हैं। किन्नू वाला तो मैं जानता हूँ, मेरे शहर के नज़दीक ही वो बहुत ज़्यादा प्लांटेशन है। सरगोदा तो खैर इज़ वन ऑफ द, लेकिन अब कह रहे हैं वो भी खतरे में पड़ गया। हाँ, मुझे पता नहीं, आप बेहतर बता पाएंगे। उसमें यील्ड का इशू है या पता नहीं क्या इशू है? नहीं, उसमें वजह यह है ना, अब टेक्नोलॉजी रिसर्च में हम लोग बहुत पीछे हैं। टेक्नोलॉजी हमें लेनी चाहिए, हमें कर्जे नहीं लेने। हमने चाइना से लें, हम देखें ना पड़ोसी मुल्क जो है ना अमेरिका से टेक्नोलॉजी ले रहा है, कर्जे नहीं ले रहा। तो हम हुकूमत को सजेस्ट करेंगे कि टेक्नोलॉजी लें, आप टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। टेक्नोलॉजी को जो है ना उसकी डिमांड है इस वक्त। मैं आपको यहाँ चंद लम्हात के लिए रोकूंगा क्योंकि मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाजरीन, अपनी गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी, हम बात कर रहे हैं जनाब शाहजहां साहब के साथ और गुफ्तगू हमारी हो रही है जनाब वाला, हम नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे आपको बताऊँ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ टेक्सटाइल की गुफ्तगू होती, लेदर की गुफ्तगू होती, दीगर और, लेकिन अब चंद सालों से हम देख रहे हैं कि बड़ा रुझान फ्रूट वेजिटेबल की तरफ आना शुरू हो गया है। क्योंकि वैसे तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के अंदर फ्रूट वेजिटेबल के मामलात को इतनी संजीदगी से नहीं लिया गया। दूसरी जानिब देखें तो अगर आप चीन की तरफ देखें तो चीन ने इसको बड़ी संजीदगी से लिया और अब आप मार्केट में जाएं तो आपको चाइना का बहुत फल फ्रूट मिलेगा।
क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को इनकरेज किया और वो बड़े, जैसे मैं कहूँगा, बड़े कन्वेंशनल किस्म के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को एक्सपोर्ट करते हैं। मेरे ख्याल अभी तक एग्जॉटिक की उनकी मार्केट जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की होगी। हमारे पास जो वो फल फ्रूट भेजते हैं वो यही हमारे आम खाने पीने के, सेब भेज दिया, पेयर भेज दिया, नाशपाती भेज दी वही, और अपना अमरूद भेज दिया, अंगूर आ गया, यानी जो बिल्कुल एक कन्वेंशनल, जिसे आप समझ लीजिए जो रिसालों में आने वाला एक रेगुलर फल होता है, और उन्होंने उसके भी मयार रखे होंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना। तो इस हिसाब से थोड़ा सा बताएं कि हम किस तरह से इनकरेज करें। और ट्रेडिंग के बिजनेस में कोई ख़राबी नहीं, अगर इम्पोर्ट भी किया जा रहा तो अगर मुल्क की मईशत को उससे किसी तरह फ़ायदा पहुँच सके तो अच्छा है। इसमें मैं एक बात कहूँगा कि बजट है, बजट भी आ रहा है, और जो फ्रूट वेजिटेबल के हवाले से एक मैं आपको फिगर बताऊँगा कि हमारे यहाँ फ्रूट और वेजिटेबल में सालाना जो हमारी एक्सपोर्ट है तकरीबन वो 7 लाख टन जो है वो फ्रूट है, और 7 लाख टन ही वेजिटेबल तकरीबन जो है एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। और जिसकी मालियत तकरीबन जो है वो फ्रूट जो है, क्योंकि वो ज़रा महंगा है, एक्सपेंसिव होता है, तो 7 लाख टन उसकी तकरीबन $450 मिलियन में अमाउंट बनता है, और $250 मिलियन वेजिटेबल का बनता है, और इस तरह तकरीबन $700 मिलियन सालाना जो है हमारी इससे वो इनकम होती है। तो ये मैं कहूँ ज़रा बादला आता है मुल्क को। तो इसको आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि हम लोगों ने फोकस नहीं किया फ्रूट वेजिटेबल को, जबकि पड़ोसी मुल्क जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है, और चाइना जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू, देखिए हमारे यहाँ इतनी डिमांड नहीं होती मगर उनकी प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, ठीक है ना, वो अशराफिया के लिए आ रही होती हैं। बिल्कुल ज़रूरत नहीं इतनी ज़्यादा होती मगर आ रही होती हैं, ज़रूरत है, ग्लोबल अब मामलात हैं तो उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही होती है। तो बिल्कुल बजा फरमाया, हमें टेक्नोलॉजी की तरफ जो है वो तवज्जो करनी है हुकूमत को। और उसमें क्या है कि आप पेस्टिसाइड जो है उसको ड्यूटी फ्री करें, आप उसको एग्रीकल्चर जो मशीनरी है, फिर उसके बाद सेलुलर जो टेक्नोलॉजी है इस फील्ड में, उसको आप ड्यूटी फ्री करें, उस पर टैक्सेस ना लगाएं, और इस फ्रूट एंड वेजिटेबल की इंपॉर्टेंस और ज़राअत की इंपॉर्टेंस जो है उसको समझें। जबकि आप कहते हैं कि हमारी 70-80% जो है डिपेंड करता है एग्रीकल्चर उस पर कंट्री है, तो फिर ये क्या होता है कि कभी 2 साल बाद हमें कोई चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती है पड़ोसी मुल्क के, कभी कुछ और ये चीज़ें इंपोर्ट करना पड़ती है। हमें तो एक्सपोर्ट कंट्री ही होना चाहिए, इंपोर्ट का तो सोचना भी नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें जो है इससे रिलेटेड हैं, जैसे फर्टिलाइज़र है, इसमें आप देखें ये चीज़ें ड्यूटी फ्री होनी चाहिए, इस पर क्यों नहीं फोकस करते। ये जितनी भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड हैं। आप टैक्स ले लें ना, आप 10% टैक्स कर दें, आप इनकम टैक्स लगा दें, सारे टैक्स खत्म कर दें, ठीक है, आपको टैक्स से गर्ज है ना। आप क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, कभी उधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। तो ये आम सियासतदान भी सुन रहे हैं, वो पार्लियामेंट में उठाएं और इसको एक इनकम पे, हाँ बिल्कुल, और इनकम में मुनाफे को देखा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि ये इनकम को नेट ले लेते हैं। अब आप कारोबार में लॉस कर रहे हैं तो वो जिद होकर आपसे टैक्स ले लेंगे। ये तो इस्तेसाल के जुमरे में आ जाता है, इस्तेसाल। और फिर इसीलिए देखें बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि जो टैक्स चोरी होता है या जिस तरह किया जाता है, जिस तरह बनी हुई है, उनको क्यों इस तरफ राग़िब करते हैं। तरगीब दें कि वो टैक्स पेयर बने, टैक्स देने में खुशी महसूस करें, आसानी करें ना, आसानी करें। बसीरत नहीं है, आप रुकावट आपकी बात समझने की बसीरत ही नहीं। हाँ, आप जो अभी बात इनसे कर रहे हैं, ये जो अरबाब इख्तियार को जो आप बताना चाह रहे हैं कि एक निज़ाम ऐसा वज़ा किया जाए जिससे चीज़ें सहल हो जाए, कारोबार में आसानी हो जाए, और लोग फिर जाहिर बात है कारोबार में आसानी होगी तो खुद ब खुद जो आपकी मईशत मजबूत होगी, रोज़गार बढ़ेगा, बिल्कुल हर तरह का रोज़गार बढ़ेगा। मईशत आपका बिजनेसमैन जो है वो आपको कमा के देगा, रोज़गार देगा आपको। सरकारी नौकरियों पर लोग कम तवज्जो करेंगे। और अब तो मनी ट्रेल है, मैं आपको सच बताऊं, मनी ट्रेल का सिस्टम खुद ख़राब किया है इन्होंने। ये जो ट्रांजैक्शन टैक्स लगाकर इन्होंने, जो मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग टैक्स देने से नाला होंगे, लेकिन देखें आप उसकी एक वेट है उसका। बिल्कुल, अगर कोई ये कह दे कि जी 0.3% जो कारोबार कर रहा होता है ना, वो 3 ट्रांजैक्शन घुमाएगा ना तो 1% उसका मुनाफा निकल जाएगा। और ये सही नहीं है, ट्रांजैक्शन टैक्स कभी था भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि बिजनेसमैन के लिए तो वो मुनाफा है ना। देखिए बिजनेसमैन तो मतलब 1 लाख रुपए निकाल रहा है, फिर विड्रा कर रहा है, फिर डिपॉजिट कर रहा है, फिर विड्रा कर रहा है, आगे पीछे करने में अगर आप उसको रुकावटें पैदा करके खराबी पैदा की जा रही है। ये रुकावटें दूर होनी चाहिए ताकि उसको आसानी हो। पहले नहीं था, अभी बैंकारी से दूर भाग रहा है। बिल्कुल, पहले हर बंदा आपको भी चेक काट के दे देता था। आपको पता है कराची शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कैसी थी। बिल्कुल, लोग कहते थे यार अच्छा है चेक से दे दो, अच्छा है। कुछ लोग कहते थे पे ऑर्डर बनवा दो, कल ये मुकर भी नहीं सकेगा हमारी किसी बात से। लोग कहते हैं बनवा लो, कितना 10 रुपए लगेंगे, 20 रुपए लगेंगे।
इसी तरह लोगों के जहन में सोच आ गई थी ना, बिल्कुल। मनी ट्रेल थी आपके पास, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे कोई माने या ना माने, बगैर आईडी कार्ड के तो बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता, नहीं खुल सकता। और 100 उनके लवाजमात हैं, आपको पता है मेरे ख्याल। बिल्कुल। तो उसके बाद अगर आपको मनी ट्रेल मिल रही है और ज़ाया कर रही है हुकूमत, मेरे ख्याल से गलत है। हाँ, मुझे पता नहीं आप इस बारे में के जो एडवाइजर्स हैं इस सिलसिले में जो मामलात हैं वो उनकी क्या नीयत है, हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। और आपने कहा था आप इसको फेवर करते हैं कि टैक्स लेना चाहिए, आपने कहा था फेवर की करते हैं। हाँ, देते भी हैं, ट्रेडर्स देते हैं, सबसे ज़्यादा देना भी चाहते हैं, मगर आप जब उनके लिए रुकावटें पैदा करेंगे, मुश्किलें पैदा करेंगे, उनको डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है ना, मेंटली तौर पर भी डिस्टर्ब है एक बिजनेस में कि ट्रांजेक्शन करने में वो हिचकिचा रहा है, आपने उसकी रुकावटें पैदा कर। जैसे फ्रूट वेजिटेबल के बिजनेस के अंदर ही अगर देख लें, बिल्कुल, तो कुछ लोग रजिस्टर्ड हैं, कुछ लोग अनरजिस्टर्ड। हाँ बिल्कुल, जो छोटे स्केल पर काम करते हैं, अब डरते हैं लोग, रजिस्टर्ड होने में डरते हैं लोग कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड आपने चीज़ें बताई हैं, रजिस्टर्ड होने से वो अनरजिस्टर्ड रहना पसंद करते हैं कि चलो हमारा काम चले। नहीं, हर आदमी तो लार्ज स्केल काम नहीं कर रहा होगा ना, आपके साथ काम करने वाले लोग ऐसे भी तो होंगे जो नॉन फाइलर होंगे, लेकिन शायद अगर वो फाइल कर भी दें तो वो टैक्स के जुमरे में ना आए, ऐसे भी होंगे ना। जरूरी थोड़ी है कि हर आदमी जो है महीने के लाख रुपए ही कमा रहा होगा, जी जी जी, कोई 50,000 रुपए भी कमा रहा होगा, 10,000 भी 20,000 भी कमा रहा है। तो इसी तरह है, और टैक्स में ऐसे लोग हैं, मुल्क से मुहब्बे वतन लोग इतने हैं, हुकूमत से ना हो तो मुल्क से मोहब्बत है, वो टैक्स देना चाहते हैं। और एक मुझे याद पड़ता है शायद कि पिछले कोई टेनोर था मियां नवाज शरीफ साहब का, जिसमें जो है कि इन्होंने ओपन एक किया था कि टैक्स भर दे, तो मुझे याद है उस वक्त जो है पान वाला भी 1,000 रुपया जाके जमा करा रहा था इनकम टैक्स की मद में। आप देखें ना, खोखे वाला भी, उसके अंदर भी इतनी मुहब्बत वतनी है कि उसने कहा कि कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप सिर्फ जाके टैक्स जमा कराओ। और उसमें जाके लोगों ने, मुझे पता है मेरी मार्केट में फ्रूट वेजिटेबल वाले जो है वो हमारे पास आते थे, अरे ये तो बड़ा अच्छा हो गया, हमने कहा जाओ भी बैंक में जाओ, सीधा जाके अपना नाम दाखिल करो और ये इनकम टैक्स की मद में जो है रकम दाखिल, इतना हो जाए। अगर ऐसा कर दें तो मुझे नहीं पता क्या कबाते हैं इनके पास इसको आसान करने में, कौन इसमें रुकावट है। तो ये मेरे ख्याल वही बात है कि इनमें लोगों ने बिजनेस किया नहीं हुआ जो गवर्नमेंट में है जी, और दूसरे मालिक की तरह इनको थिंक टैंक बॉडी बनानी चाहिए, मेरा ऐसा ख्याल है, ये जिसमें पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग उस शोबे के भी शामिल हों, ताकि वो रुकावटों की साथ साथ निशानदही करते हैं। थिंक टैंक जो है ना मस्ट है, थिंक टैंक का आप लें, और ये आपकी बात कि बिल्कुल उस हवाले से टेक्सटाइल से, फ्रूट से, कहीं से उनसे भी दें, और वो जो तजावीज़ दें उसके ऊपर अमल दरामद करें तो आसानी हो जाएगी। इलाकाई बुनियादों पर भी बनाएं, सूबाई बुनियादों पर भी बनाएं, वफाकी बुनियाद पर भी बनाएं, बिल्कुल, ताकि उनको जो पॉलिसियाँ मुरतब करेंगे या जो बजट में फाइनेंस बिल आएगा, बिल्कुल उसमें सबका ख्याल रखा जाए। क्योंकि कभी कभार मुझे बहुत सारे कारोबारी सनतकार लोग आते हैं, कहते साहब अगर ये ज़ेर ज़बर पेश की तब्दीलियां कर दी जाए ना कानून में तो तब भी कारोबार आसान हो जाएगा, इसमें गवर्नमेंट का कुछ जाएगा नहीं, कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें आसानी हो जाएगी। अब क्या है कि ये ट्रेडर्स हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो तो बेचारे बिजनेस कर रहे हैं, अपनी तवानाइयाँ सर्व कर रहे हैं, आप उनके अंदर रुकावटें क्यों पैदा कर रहे हैं? वो टैक्स देना चाहते हैं, कौन चाहेगा कि मैं कमाऊँ टैक्स ना दूँ? टैक्स चोरी की तरफ तभी जाते हैं जब बहुत ज़्यादा रुकावटें होती हैं, कोई आसानियाँ नहीं होती, सहूलतें नहीं होती, मुख्तलिफ चीज़ें, तो उनके वो अखराजात बढ़ जाते हैं। तो इस तरफ जाना उनको तब पड़ता है। बिजनेस किस अंदाज में इंटरनेशनल तौर पर वो कर रहे हैं, कंपटीशन आप देखें कितना इस वक्त है कि आप देखें दुनिया में चीज़ें कम्युनिटीज़ की नीचे आ रही हैं, ठीक है ना। तो क्या वजह है? वहाँ पर सहूलतें दी जाती हैं। हमारा ही मुल्क है, आप बांग्लादेश देख लें, मैं नाम लूँगा कि वहाँ पर इंडस्ट्री कहाँ चलेगी, वहाँ पर ट्रेड कहाँ चलेगी, वहाँ करेंसी उनकी कहाँ चलेगी, हम कहाँ पर हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जो हुकूमत आती है और जो अपोजिशन में होते हैं उनका भी ये किरदार है कि वो किरदार अदा करें, पॉलिसियाँ सही बनाएं, इसको सही करें, ना कि ये है कि वो जो है रुकावटें पैदा करें और मुल्क जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ जाए, तरक्की की बजाय। और मैं समझता हूँ उन पर बड़ी जिम्मेदारी है, जो भी नुमाइंदे हैं, जो भी लीडर हैं, उन पर बड़ी जो है वो है, लड़ना उनके लिए नहीं कि एक चैनल पे बैठ के चार लड़ रहे हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, मैं अपने लीडर की खूबियाँ बयान कर रहा हूँ, अपने की कर रहा हूँ, मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। अबे भाई बात यह है भाई, आप मुल्क की बात करें, तरक्की की बात, प्रोग्राम दें, कुछ उनकी जो तनकीद है उनकी पॉलिसियों पर तनकीद करें। ये बजट है अब आ रहा है, टैक्स के ऊपर करें कि भाई आज कोई वज़ीर आज़म है, कल और होगा, मगर एक पॉलिसी तो हो ना, एक पॉलिसी तो चलती रहे ना, पॉलिसी तो बनी हो। वो कौन बनाएगा, वो कौन उसको करेगा? मुश्तरका तौर पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसके ऊपर तमाम पार्टियां एक पेज पर नहीं हैं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह होते हैं, लेकिन जहाँ तक बजट का ताल्लुक़ होता है, कारोबार का ताल्लुक़ होता है, सनत की बात होती है, तो लोगों के रोज़गार का जहाँ तक बात होता है, रोज़ी रोटी की जहाँ तक बात होती है, मेरे ख्याल थोड़े इत्तेहाद की ज़रूरत है। बजट से पहले तमाम सियासी जमातें बैठ जाएं। पार्टियाँ अगर एक पेज पर नहीं हैं तो ना हो,
मगर हर पार्टी अपना तो एक पेज रखे कि मेरा पेज ये है कि टैक्स में ये होना चाहिए, बजट में ये होना चाहिए, आवाम की ये आवाज़ है। तो उनका सिर्फ घिसा पिटा एक ही सफ़े का पेज है। मैं आपको सच बात बताऊं, बिल्कुल उसमें किसी सेक्टर की बात नहीं। जी जी, मेरा अंदाज़ा है, मैं गलत हूँ, मुझे पता नहीं, शायद कोई सियासी जमात आपके पास चल के आई हो कि साहब आप इतना बड़ा बिजनेस करते हैं। बिजनेस तो बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक मैं कहूँगा टर्नओवर बिलियन डॉलर से ज़्यादा के टर्नओवर से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों की बात करें तो आके कोई बात करे कि जी ये सब चीज़ें जो मिल रही हैं, और ये तो आम चीज़ें हैं ना, बंदा मार्केट में जाता है, इनको आटे दाल के भाव नहीं पता साहब, ये कहाँ से आपको फल सब्जी पता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनके लिए जो है ना, आप समझें कि रुकावटें और मुसीबतें पैदा करते हैं, उनके लिए सहूलतें नहीं। आज आप देखें ना, पूरे 18 करोड़ आवाम के लिए पूरे पाकिस्तान में एक सब्जी मंडियाँ, फ्रूट मंडियों का एक नेटवर्क है। हाँ, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस तक को नहीं कोई नोट करता। अब वो ठेले वाला एक हक हलाल की रोज़ी कमाता है, गली गली करिया करिया जाके सौदा पहुँचाता है और बेचता है, उसके लिए कोई सहूलत नहीं पैदा की गई, कहीं भी मार्केट्स में नहीं है जहाँ वो ख़रीदारी के लिए जाते हैं। आप बाज़ारों में या उस तरफ तो छोड़ दें, बचत बाज़ार और ये वो, तो वहाँ पर भी सहूलतें उनको फोकस नहीं किया गया। हमने हुकूमत को अप्रोच किया है, लिखा भी है कि ये पूरे मंडी, पाकिस्तान की 300 से ज़्यादा मंडियाँ हैं, ये अदारे हैं एक, यहाँ से आपका वो तबका रोज़गार कमा रहा है जिसको तालीम नहीं है, वो तबके को हक हलाल की रोज़ी वो कमा रहा है, उसको किस तरह आप सपोर्ट करेंगे, उसकी किस तरह इज़्ज़त नफ्स को बहाल करेंगे आप, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, जब हुकूमत मुख्तलिफ इस तरह तवज्जो करेगी, फोकस करेगी, तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। और हमारे सियासतदान जो हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि वो कोई ऐसे जो है ना पॉजिटिव प्रोग्राम्स जो है ना वो लेके आएँ। ये चीज़ें लड़ना, बैठ के अपनी ही पार्टी को डिफेंड करना सही है या गलत है, वो एक मुश्किल मसला है। अच्छा, मैं आपको एक बड़े अहम मौजू की तरफ लेकर आता हूँ। मसला ये है कि जहाँ फूड सिक्योरिटी की बात होती है, खाने पीने की अशिया की बात होती है, फल सब्जियों की बात होती है, तो वहाँ पर पानी दरकार है। मुल्क के अंदर अगर पानी वाफिर मिकदार में मौजूद नहीं होगा, कराची शहर को छोड़ दें, यहाँ तो हमेशा ही किल्लत पानी रहती है, क्या वजह है कुछ पता नहीं। लेकिन यह है कि आपको बतलाता चलूँ कि दुनिया भर के अंदर लोग डैम तामीर करते हैं ताकि उन डैमों के अंदर पानी ज़ख़ीरा किया जाए। इस बजट के अंदर अगर पानी के डैमों के लिए पैसे मुख्तस न किए गए, आपके ख्याल से क्या ये एक अलमिया नहीं होगा? देखिए, ये अलमिया तो मुसलसल जो है जारी है, बहुत अहम चीज़ है। डैम्स जो हैं, चाइना कैसे तरक्की कर गया, पड़ोसी मुल्क क्या कर रहा है, ठीक है, हम दूर के ना जाएं। आज टेक्नोलॉजी है, आपको देखें, आपको कि आप इस पे क्यों नहीं फोकस कर रहे। डैम्स तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसके लिए आप बजट में कुछ ना करें, उसके लिए आप प्रोग्राम, प्लानिंग, पॉलिसी ना बनाएं, कुछ करें ना, तो फिर वो आप कैसे तरक्की करेंगे। पानी जो है वही आइंदा आने वाले वक्त में जो है, मैं समझता हूँ कि मेन चीज़ होगी, जो इशू होगा, ताकत है एक, तो उसको कैसे किया जाएगा। आप अगर कश्मीर का मसला भी है तो क्यों है, पानी की वजह से कि शहरा गहबारी क्यों है, पानी की वजह से। तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे तो नहीं कहा था कि कश्मीर शहरा गए, क्यों है, पानी वहाँ से आता है। तो पानी को हम ज़ाया करते हैं, जब मिलता है तो ज़ाया करते, तो उसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। आपने बहुत अच्छा ये है हुकूमत के लिए कि वो डैम्स को जो है फोकस करे, डैम्स जगह जगह बनाए, और डैम से सारी तरक्की होगी। आपकी बिजली भी लें आप, वैसे आपकी एग्रीकल्चर भी चले और डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो ये चीज़ें जो हैं इनको कौन करेगा, ठीक है ना, हुकूमत ही करेगी ना। और सियासतदान जो हैं वो हुकूमत को इस तरफ लेके आएँ, इस तरफ जोर दें कि ये लाओ। मगर सियासतदान ये करते हैं कि हुकूमत को अच्छा काम ना कर जाए, उसको अच्छी तजवीज़ ना दें ताकि वो ख़राब हो और फिर हमारा काम बने। भाई, आप पॉजिटिवली सोच के साथ, इखलास के साथ अगर तनकीद भी करेंगे तो आवाम भी अप्रिशिएट करेगी कि ये प्रोग्राम दे रहे हैं कि ये करो। लेकिन नहीं कर पाएंगे, ये दो तीन चीज़ें हैं ना, इनके ऊपर अगर काम होता दिखाई न दिया, जैसे बिलफर्ज अगर हम दूसरे मंसूबों में चले गए, मेट्रो के लिए पैसे मुख्तस कर दिए गए, जो कि सूबाई हुकूमतें कर देंगी, अब तो ये तो CPEC में डालने के चक्कर में थे। जी जी, जो भी है वो ऐसे तो नहीं हो सकता कि लाहौर में बादामी बाग, तो मतलब इस तरह नहीं हो सकता कि बागात के दरमियान सड़कें बनाई जाएं और कहा जाए कि ये CPEC का हिस्सा है, वो नहीं हो सकता। नहीं, ये लेकिन ये प्रोग्राम हुकूमत की अपनी तरजीह होती है। जैसे मोटरवेज़ हैं, देखें ना, मोटरवेज़ एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब जैसे कराची से ही देखें, अभी 55 अरब रुपया दिया गया और वो मैं खुद देख रहा हूँ कि वो मोटरवे की तामीर शुरू है। मोटरवेज़ बन रहे हैं या कम्युनिकेशन सिस्टम जो भी है, बनाए, बिल्कुल बनाए, ऑरेंज आए, उस पर हमें जहाँ भी कर रहे हैं ना, लेकिन डैम की तरफ पैसे मुख्तस करना मेन बहुत ज़रूरी है। डैम की तरफ इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डैम्स की तरफ जाएं और लोड शेडिंग की तरफ जो है मामला जैसे कह रहे हैं। लेकिन पिछली दफ़ा मेरे ख्याल 5 अरब रुपए
5 अरब रुपए के अंदर तो मेरे ख्याल काम नहीं चल सकता। नहीं, वो ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर है। हुकूमत को इस तरफ देखना चाहिए। और बात यह है कि सबसे बड़ी बात हुकूमत की जो इस वक्त है, सब इसको मुत्तफिक हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो कि हमारे लिए 15 साल से एक बड़ा मसला था, वो इस हुकूमत को हम अप्रिशिएट करते हैं, आवाम भी, ताजर भी, कि हमें कम से कम ये तो हुआ कि भत्ता पर्ची नहीं है, ये नहीं है। कराची हो या आप दहशतगर्दी पूरे मुल्क में देख लें, उसमें नो डाउट कि राहिल शरीफ साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों, एक इनकी पॉलिसी है, एक पे आए हुकूमत कौम को। ये तो खुशखबरी है कि भाई आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कुछ बेहतर, बहुत बेहतर हुई है। और हम ट्रेडर जो हैं ख़ुसूसी तौर पे, मैं आपको फ्रूट वेजिटेबल के हवाले से बताऊं, कितने पुरसकून हो गए हैं कि हमारे कंटेनर्स अगवा होते थे वो बंद हो गए, भत्ता पर्चियाँ बंद हो गई। हाँ, हमारा बिज़नेस बढ़ रहा है, इस तरफ हजम जो है बढ़ रहा है, उसमें लोग इतने आ रहे हैं, इम्पोर्ट में, एक्सपोर्ट में ज़्यादातर, और मार्केट में पूरे पाकिस्तान में लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं क्योंकि उनको सुकून मिला है। अच्छा, चलें अब मैं आपसे बात करूँगा आखिर के अंदर पर्टिनेंट अवामी इशू। मेरे पास 1-2 मिनट ही होंगे। मुझे ये बताइएगा, खजूर सस्ता मिलेगा, ताज़ा फल रमज़ान में हमें सस्ते मिलेंगे, ये आप उसी तरह कीमतों के अंदर हमारे साथ वो किया जाएगा और वही हम शिकायत करेंगे ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, मुनाफाखोरी की? हाँ, ये टॉपिक है, रमज़ान आ रहा है और बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरे पास चंद ही सेकंड, बस मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला आज की कीमतें आप देख लें, और आप रमज़ान शरीफ में 8 रमज़ान को, इंशाल्लाह 8 जून को रमज़ान शुरू हो रहा है, आप रमज़ान में देखिएगा डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। उसके बावजूद आज की कीमतों से कीमतें जो है ना फल और फ्रूट की, सब्जियों की कम होंगी इंशाल्लाह ताला। ये मेरी आपको इस प्रोग्राम में बिल्कुल आवाम के लिए खुशखबरी आप समझ लें। और मेरी जो तजर्बा है या मेरे जो इस वक्त कनेक्शंस हैं, जो मामलात हैं, उसमें मैं आपको ये पेशनगोई कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। अल्लाह के फजल से 8 जून के बाद आपको पूरा रमज़ान जो है कीमतें मुनासिब, इस वक्त जो कीमतें इससे कम मिलेंगी। चलिए, ये तो बहुत खुशी की बात है अगर इस तरह से हो। शाहजहां साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम पर हमारे तशरीफ़ लाए। आप हमेशा आते हैं, बड़े अच्छे मौज़ूआत के ऊपर हमारी आपकी गुफ्तगू हो जाती है और बहुत से नए मौज़ूआत भी हमारे सामने आते हैं। शुक्रिया नाज़रीन, हम सोशल मीडिया की ओर बहुत ज़्यादा मुतहरिक रहते हैं। हमारे पते आपके सामने वक्तन फ़वक्तन स्क्रीन पर आते रहते हैं। अपनी आरा से हमें आगाह करते रहिएगा। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।